अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। ओ अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। एक कर जिन जानो मन, एक कर जिन जानो मन, धनी जी आए धाम थे वचन। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजिए, तब सखियों मन उपजिए, खेल देखे अक्षर काचे। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना हो
भई ये तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजदास और जागनी कही अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। इत ही बैठे कर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इत ही बैठे कर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंस ताली दे धनी महामत हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपना वासा है निज धाम। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार जो कोई निज वतनी सिरदार अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। ओ अपना वासा है निज धाम। ओ अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। कर दिखा उसने। जब शाक मारवाई की आत्म जाग के आएगी तो वो भी छतर साजी की तरह से ही शिव जी साहब को जाहिर करेगी। आप दिखावा के आपने वो खुद अपनी पहचान खुद लोगों को करा देती है। कैसा कुंडल सोए सोशा कुंडल ने अपनी पहचान करके सुंदर जात के सामने सब पहचान कराई कि परम धाम के अंकुर की रहनी पहचान क्या होती है। साखी कह के थाल ले तब जो है साखी कह के थाल लाते हैं। तिलक करे और सिरराज अब तिलक किया आरती उतारेंगे। बाल माए छतर साल के अब महाराजा स्वामी जी ने महाराज छतर साल जी के तिलक लेके ना चंदन मस्तक में जो है तिलक चढ़ाया कई आ बैठो महाराज और अपने मुख से कहा बस छतर साल आओ महाराजा छतर साल अब मेरे साथ बैठो। बजी बधाई नरपत के बस जब स्वामी जी ने महाराजा कह दिया उसी वक्त सब वजीरों ने सब घर वालों ने परिवार ने जनता ने कहा बोलो महाराजा छतर साल की। सब ने उनको बधाई दी। करी आरती प्राण अब आरती करी क्या अर्पण किया अपने प्राण उनके चरणों में अर्पण कर दिए। कई सब जन महाराज जो कहे महाराजा छतर साल धन हो तुम हम जी कहते हैं ना बुंदेलखंड में जू करके बोलते हैं। घबराना भाषा का फर्क है। करे प्रणाम परमान सब ने हाथ जोड़ करके छतर साल जी को प्रणाम की। और गांव ने सिराज को अब थाल है भोग है सब महाराजा छतर साल जी के घर से ये भोग बना हुआ है ना जीवन आए श्री राज महाराज भवन में तभी का भोग है। अब रसोई सिर्फ उन्हीं की नहीं थी सकल समाज जितने भी परिवार जनता और वजीर उजरा था सबके लिए भोजन बना। मेवा मिठाई पकवान महाराजा के घर है फिर मेवा मिठाई पकवानों की क्या कमी थी। आनंद सुख
समय का जो सुख है वो कहने से नहीं होता, वो तो सेवा करने वाले को ही जो सुख होता है वही जान सकता है। कौन जाए परमान, उसका कोई सैंपल या नमूना को हो ही नहीं सकता। फिर और बेर बुलाए, और फिर ये नहीं कि एक ही बार बुलाए तो इस ठार से ना, जब जब भी बुलाया, क्योंकि अभी गुम्मट और बंगला साहब बने नहीं थे, तब समय समय पर अवश्य महाराज छत्रसाल जी अपने घर लाते रहे और फटाफट जल्दी से जल्दी बंगला जी बना करके तैयार कर दिया। गुम्मट साहब बाद में स्वामी जी ने स्वयं बनाया था, लेकिन बंगला साहब को छत्रसाल जी ने बनवा के तैयार करवा दिया। भीतर लई सुखपाल, काफी सुखपाल में लेकर के जाते थे, पधराए अपने घरों, जब जब भी ले गए सुखपाल में ले गए। अति हेत कर बड़ा प्यार, हित और प्यार और भी और शान बढ़ा करके। भूषण पहराए बलिवान सो, तब पहली बार तो अभी भूषण तैयार नहीं हुए थे, फिर दूसरी बार जब ले गए तो परम धाम में जो जो श्रृंगार, अंगूठियां, हार, बाजूबंद इत्यादि सुना, उसी तरह का ही भूषण बनवा के तैयार किया। आज भी श्री पद्मावतीपुरी पन्ना जी में वो सुरक्षित है, पर आम जनता के सामने दिखाया नहीं जाता, क्योंकि 11-11 मोती हीरों की लड़ियां हैं जो आज करोड़ों की संपत्ति की है। इसलिए इतने वो होने से सुरक्षा ठीक ना होते तो समैया इत्यादि पर ये चीजें दिखाते नहीं, बिल्कुल वही श्रृंगार रखा हुआ है। और जो उन्होंने स्वामी जी का वो लिबास बनाया था, शायद एक नौजवान तो सांस लेके उठाएगा, इतना उस पर तिल्ला और सुनहरी और सोने की बूटियां जड़ी हुई हैं। चीन पहराए नवघरी, चीन नवघरी वगैरह ले घरी आगे, थाल भर के ला के रखा। हीरा मानक चूनी, जो कुछ था ना गले में, हीरा मानक मोती, वो जो परम धाम का था वो सब जड़े हुए हैं। गले पहुंची लटके, नीचे पहुंची लटक रही है, और दुगदुगी साकर, और दुगदुगी भी है। तले हीरा मानक, हीरे मानक और नग हैं। पहुंची जुड़ा हीरे की, हाथ पहुंची यहाँ पर हाथ में होती है, जड़ा हीरे के नग जड़े हुए हैं। रीझ पहनाई हक, और रीझ करके बड़े भाव से खुश दिल होकर के अपने हक धनी प्राणनाथ जी को पहरा रहे हैं। और भूषण कई बांस के, और कई प्रकार के भूषण हैं, ले आगे घरे ला आए, करके थाल भर के आगे रखा। और मछली ने अपने भूषण, मजली रानी ने जो है अपने से भी और हीरे ज्वारात तुम्हारे भूषण पहनाए। किन के लिए? बाईजुराय के लिए। श्री बाई जी को पहनाए, उन्होंने बाईजुराय को पहनाए। तन मन धन सो, तन मन धन के साथ कियो सब निछावर, सब कुछ निछावर कर दिया। हाथ जोड़ ठांडे पे, हाथ जोड़ के जो है खड़े हैं छत्रसाल जी स्वामी जी के सन्मुख। सिफत भई सब पर, और फिर भाई शोभा तो संसारिक चीजों से ही है, पहचान पूरी करी, ये शोभा हुई क्योंकि उन्होंने पहचान पूरी की। सेवे धनी कर दाम, और अब धाम का धनी करके ही सेवा कर रहे हैं। देखा देखी महाराज के, अब जो देखा देखी करते हैं, जैसे बड़े बड़े सिपा सलार थे और थे, उन्होंने कभी जब उन्होंने तारतम ले लिया है, हमको भी ले लेना चाहिए। ले आया जो ईमान, जो ईमान ले आया, बस बसा छाती पर, बस बसा छाती का नहीं जाता, निर्मल नहीं होती है, करता था शैतान, ये शैतान का काम होता है। बात छिपाई कुरान की। अब बंगला जी तैयार हो गया, स्वामी जी वहां जाके पधरा दे गए, वहां बैठते हैं, सुंदर शास्त्री बैठते हैं। अब कुछ दिन तक स्वामी जी ने कुरान की बात को छुपा के रखा कि अगर अभी कुरान की बात जहर कर दी तो नहीं समझ आई। वो बाबा जी महाराज बैठे हैं, हाँ, वो एकदम छत्रसाल जी के लिए जीना जो है वो हराम कर देंगे। इसलिए जब छत्रसाल जी नहीं होते तब खुलासा किताब उस समय बैठ के स्वामी जी चर्चा छुप करके सुनाते थे। आपते महाराज सो आप, ध्यान से घबराना नहीं, छुपके क्या भी जाहिर हो जाती है, सो पहचान के वास्ते, वो भी पहचान के वास्ते के धीरे धीरे राजपूत वंश कहीं एकदम उखड़ ना जाए। इनको प्रकट करने प्रताप, इनकी जो है पहचान करा के, शक्ति पहचान कराने के लिए बैठे आप बंगले में। एक दिन क्या हुआ कि बंगला जी में बैठ के लालदास जी और कुछ सुंदर साहब स्वामी जी के साथ परिक्रमा में बैठ के खुलासा किताब जो है, जिसमें कुरान का सब ठीक है वो लिखा हुआ था, 2 नामा वगैरह भागवत और कुरान को मिलाकर हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों को जो है खुलासा में मिलाया गया है। बांचे लाल किताब, लालदास जी पढ़ रहे थे, आप करते मायने, आप मायने कर करके बता रहे थे, समझा रहे थे। भाई 2-4 बैठे
साथ साथ और भी बैठे थे, बैठे सब एकांत में, एकांत में बैठे हुए थे। ऐसे में आए महाराज, ऐसे में महाराजा छत्रसाल आ गए। जरा समझ में आ जाए तो समझ जाए। जब देखो कि भाई वो एकांत में बैठे बात कर रहे हैं तो अक्ल होनी चाहिए, दरवाजा खोलना है कि नहीं, वहां जाना है कि नहीं। हम तो आजादी वाले आदमी हैं, अक्ल सीखनी हो थोड़ा सीख लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। छत्रसाल जी ने देखा कि अक्षरातीत को किससे चोरी थी, पर एकांत में बैठे हैं तो इसका मतलब कोई खास राज की बात है, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आम की बात होती तो मैं चला जाता। रुक गए, बुलाए के लालदास को। अब और भी सुन, क्योंकि हमें तो दोस्ताना सहेलियां पना पालना है ना, लो अपनी सहेलियों ना दसा तो किसको दसा। छत्रसाल से बड़ी अकल वाली सहेलियां हैं ना तुम्हारी, सीखो बीतक साहब से कुछ। लालदास जी को बुलाओ, वो मुझे बता देंगे। अब लालदास जी को बुलाया, पूछी राजा ने। राजा ने पूछा, भाई लालदास क्या पढ़ रहे, कोई खास बात है क्या? अब वो सोचता भाई राजा है, इनके यहाँ आए हैं, इनको तो बताना ही पड़ेगा। मैं प्राणनाथ जी और लालदास की अकल थी। अब देखो क्या उत्तर देते हैं। तुम कहाँ गुप्त बांचे तो? छत्रसाल जी पूछ रहे हैं, भाई एकांत में बैठ के क्या गुप्त पढ़ रहे हो, हमको कहिए के। हमें भी तो बताओ। तब कहा उतलाल ने। लालदास जी क्या उत्तर देते हैं, हमको हुक्म नहीं। छत्रसाल जी मैं नहीं बता सकता, कोरा चेक, क्योंकि स्वामी जी का हुक्म नहीं किसी को बताने का। पूछे जाए हजूर में। हाँ आप रुको, जाओ मत, मैं जाके हजूर से पूछता हूँ, उनका हुक्म होगा तो आ जाना, वरना फिर आ जाना, ये आपका तो सामने महल है। तब कहे तुम्हें आए। मैं फिर आके आपको कहता हूँ कि भी स्वामी जी चाहते हैं कि नहीं। जाए लाले पूछी हजूर अब में। लालदास जी ने जाके सारी बात कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा भाई मुझे हुक्म नहीं, अब जो ऐसा आपका हुक्म हो वही मैं छत्रसाल जी से कह देता हूँ। तब बुलाए हजूर महाराज। स्वामी जी ने कहा क्यों, उनसे कोई परम धाम की वाणी छुपानी है, बुलाना। और छुपा के तो इसलिए रखा था कि चाचा बलदीवान कदम कदम में उनके रास्ते के सामने मुसीबतें डालते हैं, अगर उसको पता चल गया ना तो वो तो कहेगा ये मुसलमान है, औरंगजेब के दूत हैं। पर अब आ ही गए हैं छत्रसाल, अब नहीं, जाओ बुला के ले आओ। कहिए जो बात कुरान की। अब कहा कि छत्रसाल बैठो, ये जो बात कुरान की है हमने इसलिए छुपाई थी कि तुम्हारे चाचा बलदीवान जरा जरा बात के ऊपर जो है संकट ढा देते हैं तो तुम्हारे लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब बैठ जाओ। जिस तरह से मुझे हिंदुओं के ग्रंथों में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कहा है, उसी तरह कुरान में भी मुझे आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला मुझे ही कहा है। और जिस तरह से किरंतन और प्रकाश गुजराती ये सब ग्रंथ हैं, उसी तरह खुलासे में भी यहाँ से लेके परम धाम के सब भेद हैं। सोए अब कहते हैं। सो अब तेरे सामने कहते हैं, इनमें बात अपनी है, सब अपनी बात है, तेरी बात है, मेरी बात है और देवचंद जी की बात है, जाने अपनी बीतक सब है। और सारी बीतक अपनी ही है। परम धाम से इश्क रवद लेकर के श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम। ईसारू अल्लाह देवचंद जी को कहा है, इमाम मेहंदी मुझे करके कहा है, और अली वली शेर दरगाह का वो तुझे करके लिखा है। जा दिन जो बीती हम तीनों में। जो जैसे जैसे देवचंद जी पे संकट आए, मेरे लिए सारी बातें, और वो सारी की सारी 6 दिन का किस्सा कुरान में लिखा हुआ है। सो सब लिखी तमाम। सब बातें लिखी हैं। ए बात सुन महाराज को। ए बात सुनते महाराजा छत्रसाल जी को जोश बढ़ियो जोर। इतना जोश चढ़ गया, तलवार निकाल के कहते हैं, स्वामी जी मैं आज से प्रण करता हूँ शाह कुमार को पकड़ करके मैं आपके चरणों पे झुका दूंगा। इसलिए शाह कुमार की जागनी शाह कुंडल के द्वारा,
दोनों मिलके इकट्ठे होंगे। अब पढ़ो ना वाणी, तो आपने खोलनी नहीं है, माला पे मथन करनी। वेगे ने वेगे का पिकरण निकालो, उसमें क्या है? सब साथ दौड़ मिल आवसी, मिने शाह कुंडल शाह कुमार, और खेलेंगे भेले इन भरतार। जब शाह कुंडल और शाह कुमार की दोनों आत्मा एक तन में बैठेंगी तो वहां भरतार खुद बैठे होंगे, और फिर झुंड के झुंड आकर के उनके चरणों में सुंदर साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। ए वस्त प्रकट करके, ए वस्त, तो अम्मी जी ये तुम्हारी वाणी को मैं प्रकट जाहिर करके करो खेल में शोर। अब खेल में शोर कर दूंगा। अब हिंदू मुसलमान को एक रस करना, छत्रसाल जी कहते हैं मेरे लिए कोई भी जो है डर की बात नहीं। बात हमारे घर की, और क्योंकि फिर हम छुपाए क्यों बात हमारे घर की? तो ये मुल्ला काजी हमारा क्या कर सकते हैं? क्यों छिपावे हम? समझी छिपाए क्यों? दिल खोल करके आप जाहिर करो। बांधी तलवार सासो, और मैं आज कसम उठा ली है कि औरंगजेब के सामने मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा। सो तुम्हारे चाकर होए। ओ शाह कुमार, तुम्हारा चाकर बन के खड़ा करूंगा, मैं झुकाऊंगा तुम्हारे कदमों पर। हक आदि मोमन बिना, और तुम्हें हक हादी और मोमिन बिना, और न देखे कोई। और कोई देखता है तो गिन लेना ना, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। और बात हमारी ये सुनो, और मेरी बात ये सुनो, जो ये बात सुन ले आवे ईमान। और जो सुंदर साथ को भी ये मेरी चर्चा बात सुन के ईमान आएगा, चुपाई भी है। या मोहम्मद, नहीं समझे? वो मोहम्मद नहीं, या मोहम्मद के दीन पर जो ल्यावेगा ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। जो स्वामी जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला मान करके विश्वास लाएगा, 76 साल उस सुंदर साथ का सदा सेवक बन के खड़ा रहेगा। 76 साल दिन ऊपर, 76 साल उसके ऊपर है, तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान करूंगा। ये बात सुन राजा की, बस महाराजा 76 साल जी की इस बात को सुनकर तो पहले ही कह दिया था कि जो अंकुर की करनी है ना, वो जीवों के मुर्दा तना नहीं होता। ओ तो जैसा बल होता है धनी का, वैसा ही काम करते हैं। आप हुए खुशहाल, बहुत खुश हुए। जहर किया दीन को, आप जाहिर करें दीन को। बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब कौन सी? जो वहाँ हाल में पढ़ रहे थे, कौन सा खुलासा जो है बख्शिश कर दिया? ये बात राजा के घर में, अभी इधर तो बाद में हुई, पहले कहाँ चली गई? बाल्टीवान के पास। कोई कोई को ना आई नजर। अब मर गए, कहने लगे चाचा अब तो विश्वास हो गया कि ये औरंगजेब का दूत है। नहीं तो राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, इतने इतने भगवान आए, क्या किसी ने मुसलमानों को वो कहा? तो ये कहाँ का परमात्मा आ गया जो कुरान बैठा पढ़ता है और अपने को हिंदू कहता है? राजदूत का पक्का दूत है औरंगजेब का, फिर ना कहना बताया नहीं। परचो लीजिए इनको, इनका परिचय लेने चाहिए। ठीक 76 साल जी घर गए, देखा चाचा श्री का तेवर चला हुआ। अब 76 साल कहते हैं चाचा, जिस दिन से स्वामी जी मेरे घर आए, तेरे दिल में कुछ ना कुछ शैतान घूमता रहता है। तू चाहता क्या है? क्या लगे मैं बड़े बड़े काजियों को बुलाऊंगा, बड़े बड़े पंडितों को बुलाऊंगा और इनसे शास्त्रार्थ कराऊंगा। 76 साल जी कहते हैं बिल्कुल, खजाने से जो भी खर्चा होगा पैसों में। उसकी आप चिंता ना करें। अब ध्यान से सुन सर जी, दिल्ली के काजी को भी नहीं बुलाया। महबूबा आज भी है, कानपुर से आप झांसी जाए रास्ते में महबूबा पड़ता है। उस समय जैसे आज पर तुम्हें तो पता ही नहीं, कुल दुनिया के मुसलमान स्टूडेंट आके कुरान की तालीम देवबंद में, दारुल उलूम स्कूल है, औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान अभी भी वहां रखा है, वहां उनको तालीम कुरान की देते हैं। इसी तरह से औरंगजेब के वक़्त में महबूबा के अंदर काजी अब्दुल रसूल था। दिल्ली के भी बड़े बड़े काजियों ने उनसे तालीम ली हुई थी और वही सबको तालीम देने वाला था। वो वहां पर गए, चाचा बलदीवान जितना उसने पैसा मांगा होगा
दे करके उसको जो है ले आए और फिर प्रयागराज, मथुरा और काशी से बड़े बड़े पंडितों को तो पैसा चाहिए और शास्त्रार्थ करने के लिए इकट्ठा किया। पन्ना जी में आया काजी मोहब्बे का काजी आया, नाम अब्दुल रसूल, जिसका अब्दुल रसूल नाम था। 3 से 3 चर्चा गई। अब ढिंडोरी पिटवा दी गई कि महाराजा 76 साल जी के, दुनिया को तो गुरु ही कहना पड़ेगा, वो क्या दुनिया क्या जानेगी। उनका जो है काजी अब्दुल रसूल का आई कुरान से बातचीत होगी और सब आके सुनो। तो ऐसे तो तमाशबीन सारे बन जाते हैं, ना भी टाइम हो ना तमाशबीनी के लिए सब चल देते हैं। बड़ी जनता जितनी बुंदेलखंड की सब इकट्ठी हो गई। रात को अब मंच लग गया, ध्यान के साथ सुनने की बातें। एक तरफ स्वामी जी का आसन लग गया, एक तरफ आखिर वो काजी है इतना बड़ा, उसके भी हिसाब से रखा गया और चाचा बलदीवान काजी के सिर पर खड़ा मदद बकअप करने के लिए 3 से 3 पूछाइए। अब स्वामी जी कहते हैं काजी साहब बस ऐसे ही हम यहाँ आ गए, हाय इतनी नमक, और हमें वैसे कुरान का इतना परिचय नहीं है। अब 76 साल जी ने कह दिया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैं यदि कोई बात पूछूं, आप इतने आलम फाजल हैं तो मेरी बात को पहले विचार के सुन लेना कि मैं पूछना क्या चाहता हूं, फिर उसका एक अर्थ बताना। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं एक एक शब्द के कई अर्थ होते। जैसे पानी शब्द है, पानी हाथ को भी कहते हैं। सिया राम सकल जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जोग पानी, हाथ को जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पानी को भी कहते हैं, पानी आकाश को भी कहते हैं। इसी तरह से उर्दू फारसी में एक एक शब्द के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो आप कृपा करके सोच के एक अर्थ बताइएगा। दूसरा, अगर कोई मैं छोटा प्रश्न कर बैठूं और आप इतने आलम फाजल हैं तो गुस्सा क्रोध नहीं करना। कुरान का सवाल कुरान का एक ही सवाल पूछता हूँ, एक ही जवाब दीजिए। पर अच्छी तरह से पहले मेरे सवाल को समझ लेना और उसका जवाब एक देना। ये नहीं कि फिर कहो नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिन बोलो जवाब अनेक जवाब नहीं मैं सुनना चाहता। मेरे आगे कुरान की। उसने इतनी बात को ही बेइज्जती समझा। कहने लगे 76 साल मुझे किसके सामने बिठा दिया, इनको पहले मेरी डिग्रियां बताता। मौलाना साहब, कौजी साहब, हाफिज साहब, ये साहब, वो सब नाम बाद में। श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री आदि गादी पीठीश्वर तो बताना था, क्या आता जाता कख न हो। तो मालूम होता है तुम्हारे स्वामी जी को मेरी डिग्रियों का पता नहीं। तो खुद ही मुंह से क्या कहता है, स्वामी जी मैं 5 साल का था तो मेरे अब्बा जान ने मुल्ला के पास भेजा था। आज मेरी 75 साल की उम्र होगी। पढ़ते 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 मेरा दिल भी साफ है जैसे मेरी दाढ़ी साफ है। एक शब्द भी, ध्यान देना, अपना परिचय दे रहे, कुरान में या हदीसों में या मेरी जुबान में नहीं समझे। जो कुरान में है सोई हदीसों में है और सोई मेरी जुबान पे है। अगर मेरी जुबान एक भी शब्द इधर उधर बोले तो मैं वहीं अपनी हार मान जाऊंगा। कोई मार ना सके दम। और सारे हिंदुस्तान में बड़े से बड़े काजी मेरे सामने दम नहीं मार सकते, सब मेरे ही शागिर्द हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट के बड़े से बड़े काजी जो आज शरीयत के मालिक बने बैठे हैं मेरे ही शागिर्द हैं सारे। पूछा तो मालूम होते तुम बिल्कुल अनपढ़, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कुरान की बातें तुम उमियों जैसा, अनपढ़ जैसा, घटिया आदमियों की तरह से कर रहे हो। घबराया नहीं करते, इसमें ही स्वामी जी की शान है, घबराते नहीं। अभी देखो क्या होता है। कुरान तमाम तस्वीर, मुझे कुरान तस्वीर नहीं तफसीर, तस्वीरें देखते रहते हो। कुरान और तफसीर हुसैनी मुझको रे याद
मेरी उंगलियों पर नाचते हैं, मुझ तो एक एक जो है आयत जबानी याद है। मुझसे ती कई खलक और सारी खलक का उस्ताद कौन? सारे बड़े बड़े काजी मेरे ही तो शागिर्द हैं। पढ़ते पहुंची मुराद अपने अपने मुरादे औरतों पर कुर्सियों पर बैठे मेरे शिष्य हैं। इस वास्ते तुमको डरते तो हम जी कहते हैं काजी साहब इसीलिए हम डरते हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई ना ले आवे ताब आपके मुकाबले में कौन आ सकता है भला? और ये तो 76 साल जी ने कह दिया तो मुझे बैठना पड़ा। हम सवाल पूछे थे, मैं एक सवाल पूछता हूँ, इनका दियो जवाब। उनका जरा जवाब दे दो। क्यों दुनिया की पैदाश है? ज्ञान के साथ सुंदर साहब जी, स्वामी जी को अनपढ़ उम्मी कहा, वो आलम फाजल है। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये जो दुनिया बनी है कितने तरह की पैदाइश इसमें हुई है? लिखी भी कुरान और कुरान में लिखी हुई है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरा सवाल समझ गए हो? बाद में कौन नहीं ये है वो है ना। मेरा पहले बताओ सवाल समझ गए? कहने लगे हाँ। कुरान में लिखा हुआ है? कहते हाँ। है बात बड़ी फिरकान। काजी साहब कहते अब मुझे पता चल गया आप उम्मी नहीं है। अभी तो सवाल ही किया कि ये जो सवाल तुमने किया है ना, ये बड़े बड़े काजी भी इस सवाल को जानते नहीं हैं। तब जवाब काजी दिया। तब स्वामी जी ने कहा अच्छा फिर बताइए काजी अब क्या जवाब देता है? हम क्यों करते हैं खिलाफ? अरे स्वामी जी अब चिंता मत करो, मैं कुरान के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। बूढ़े हुए पढ़ते, मैं बुढ़ा हो गया, 5 साल से कुरान पढ़ने लगा था। हमारे दिल साफ, मेरा बिल्कुल दिल साफ है। जैसे बाहर आप देख रहे हो ना, दाढ़ी में कोई बाल काला नहीं, अब मेरा दिल भी इसी तरह साफ है। जो कभी ये कुरान अगर ये कुरान और बात बोले और कुछ कहे तो तुम आगे हारी। मैं इतने में ही हार गया, तुम्हारे सामने हार मान लूंगा भरी सभा में। दम न मार सके, किसी की ताकत नहीं कोई दम मार सके। 5 बात की पैदाइश, 5 तरह की पैदाइश कुरान में लिखी है। तिलकल रसूल सुपारा, सुपारा नंबर 3। पहले सुपारे का नाम है अलफ लाम, और दूसरे सुपारे का नाम है साइकूल, और तीसरे सुपारे का नाम है तिलकल रसूल। स्कंद का नाम, जैसे ग्रंथों में स्कंद नहीं होते, ये तीसरा स्कंद है कुरान का। लिखी अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर तीसरे सुपारे, 5वें सुपारे तीसरे में है। खबर कोई ना पावी, अरे स्वामी जी किसी को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम, भले सारी खलकत पढ़ के गई है। तब कुरान आगे धरी। अब स्वामी जी कहते हैं तो फिर जरा निकाल के बता दीजिए। खोल देखो किताब, खोल के कुरान देखो। तिलका रसूल में लिखा, तिलका रसूल में कह तो लिखा है ना, तो जरा फिर निकाल के बता दो कहाँ लिखा है। पर है क्या? एक पैदा है उसी स्कंद में, एक पैदाइश कहीं है, दूसरी कहीं है, तीसरी कहीं है, चौथी कहीं है। जिसने मथन किया होगा वही तो बताएगा, और जिसने माला पे मथन किया वो क्या जाने वाणी में क्या है। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया। उनसे इतना तो पता था कि तीसरे सुपारे में है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पर क्या है। जवाब नहीं आया। उनसे ती पैदा भई, अब बता रहा है कि कुन से सारी दुनिया, ये है ना एको अस्मी बहुत श्याम, इसको कुरान में कुल से दुनिया पैदा हुई लिखा है। ये जो आम खलक, ये जो आम जीव सृष्टि है, एक कहे एक हाथ से, अब ध्यान देना। और दूसरी क्या है? एक हाथ की पैदाइश। जाओ किसी काजी से पूछो एक हाथ की पैदाइश क्या है। आप सुन लो ध्यान के साथ। एक क्या है? कुन से। कुन से मैंने जो हमारे कहा है एक को अस्मी बहुत श्याम जीव सृष्टि का पैदा होना। एक हाथ से, 2 हो गया, और तीसरी 2 हाथ से, चौथी मूल इब्तदा से, और 5वीं मूल खिलकत से। अर्थ अभी बताता हूँ। 2 हाथों के हक, और 2 हाथों से पैदाइश हक ने किया के, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदा से लेके आए, और एक खिलकत और से, एक खिलकत और से। ये 5 की पैदा
है। ये पांचों की पैदाइश है। तब पूछा अफजल रसूल को, अब ध्यान के साथ। अब स्वामी जी ने दूसरा सवाल किया कि ए काजी साहब, तुम हो किन में? जरा बस इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुरान जानता ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं तुम बता दो कि तुम किस में से हो। पहले अर्थ सुन लो। कुन का तो पता चल गया कि ये जो आम जीव सृष्टि है। एक हाथ की पैदाइश कौन है, मोहम्मद साहब ने, सोने वाला नहीं समझ सकेगा, मोहम्मद साहब ने सबसे पहले दुनिया में आकर ये कहा, ऐ दुनिया वालों मैं खुदा से मिलके आया हूँ और खुदा से मैंने 90,000 हर्फ से बात की है। 30 उन्होंने मुझे दी है जो शरीयत के हैं। तो जिन मुसलमानों ने मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ के शरीयत ओनली कर्मकांड पकड़ रखा है, वो कौन है? एक हाथ की पैदाइश। नहीं समझे? मतलब देवी देवता मूर्ति पूजा छोड़ के और केवल शरीयत, अंधधुंधी के कलमे, अंधी धुंधी के सजदे, पता नहीं खुदा कहाँ है, उसकी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, परम धाम क्या है, इसको कहते हैं शरीयत। एक हाथ अधूरा। नहीं समझे? मतलब दो हाथ नहीं, एक हाथ केवल कर्मकांड दे दिया। दूसरे हाथ की पैदाइश कौन है? जिनको सतगुरु श्रीधनी देवचांद जी ने तारतम और स्वामी जी ने परम धाम की वाणी से समझाया और समझ के जिन्होंने तारतम लिया वो कौन हो गए? दो हाथ की पैदाइश। पूर्ण ज्ञान मिल गया परमात्मा का। उसके बाद मूल इब्तदा से जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम में ही रहती है, वो होगी चौथी पैदाइश, आके मनुष्य तन धारण किया। पांचवी है ईश्वरीय सृष्टि, जिन्होंने आके यहाँ तन धारण किए हैं। तुम सच बोलियो। अब स्वामी जी कहते हैं काजी साहब, इतना अपना पहली मुलाकात में इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए ना। तो ये बता दो तुम किस में से हो। अब सच बोलना, क्योंकि आपने कहा है ना कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब जरा सच बोलो, तुम किस में से हो? तुम पैदाइश से। किस पैदाइश में हो से तुम? तब काजी के दिल में। क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? क्योंकि बाकी 4 सवालों का जवाब तारतम के बिना कोई दे ही नहीं सकता। अब काजी के दिल में होगी जूता लेके भी मरा मैं। अगर मैं कुन कहता हूं तो अर्श के काबल जीव सृष्टि जा नहीं सकती, मेरा पत्ता ही कट गया और आगे मुझे कुछ आता नहीं है। भाई जो दुदली दुदली होगी। जैसे लड़के को मास्टर काम दे, खेलता रहे गुल्ली डंडा, दूसरा मास्टर कहा स्टैंड अप, हाँ 3 चौके 15 नहीं 18 नहीं 9 दुचती होगी कि ये कहूँ कि वो कहूँ कि वो कहूँ। तब जवाब आया नहीं। तब जवाब आया नहीं। तब बात कही बिजली। तब बिजली बातें करने लग गया। तब बल दीवान ने। अब टीम लगी हारने तो बकअप करने वाला बल दीवान आ गया। कहने लगे काजी साहब क्यों घबरा गए हो? पसीना क्या? अरे पानी का जला ला, जल्दी कर, पंखा जला। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? लो पानी पुनी पी लो, जरा होश करके जवाब दो। मियां तुम मियां जी घबराते क्यों? भूल के बात करे तो। भूलते क्यों, घबराते क्यों? मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ, फिर क्यों डर रहे हो? झूठा वे हुक्म। वो कहता है मैं तेरे को क्या करूँ? सवाल ही ऐसे कर दिए हैं जो अल्लाह ताला के बिना कोई जवाब दे नहीं सकता। तब काजी कदमों लगा। तब काजी उठ के श्री प्राणनाथ जी के कदमों पर गिर गया। बोलो श्री प्राण। जयकारा बोलना बड़ा आसान है, वाणी चट्टा सुन के लाना यकीन ही कठिन है। क्योंकि हमें फिर देवता छोड़ने, घर के देव रस्मों रिवाज तोड़ने पड़ेंगे, गंगा मैया छोड़नी पड़ेगी, पत्थरों की पूजा छोड़नी पड़ेगी, वो छूटनी नहीं। तो जयकारा बोलने में कौन सा जोर लगना? वो तो सबके कहे जयकारा ही तो बोल रहे ना। सोच के जयकारा बोलो। ये संसार के सियाराम के जयकारे नहीं, यहाँ वो ज्ञान मिल रहा है जो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। ये तो नसीब दुनिया आखिरी का हो गया
कि इस कलयुग में अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना परम धाम की आत्माओं का आना था और अक्षरातीत उनके साथ आ गए। ये ज्ञान तुम्हें किसी ने सुनाया या आइंदा कभी सुनोगे? इसको सोचने के लिए बुद्धि चाहिए कि केवल ऐसा ज्ञान सुन के उनके चरणों से संबंधित तो जोड़ना है, कोई कठिनाई नहीं। जिस ज्ञान के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, एक शब्द भी किसी ने सुनाया नहीं और तुम्हें बुला बुला के सुनाया जा रहा है। ये वो ज्ञान है जो शंकर भगवान जी बैठे कैलाश पर, मृगशाला पर इतनी घोर तपस्या करते हैं, उनके पास नहीं है। राम भगवान ने खुद कह दिया, निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभि बरंचु विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। मेरे जैसे करोड़ों जन्मते और मरते हैं, हम उनका ज्ञान नहीं बता सकते। पढ़ो नहीं, तुम्हें बुला बुला के समझाया जा रहा है। कई सज्जन बैठे नींद ही कर, मैं जगाता नहीं सोने, जिनका नसीब ही फूटा हुआ है, जिनको इस ज्ञान की वैल्यू का ही नहीं पता चला, उनसे मत्था फोड़ी खाए की करें। कौन सा ज्ञान है सोचो पहले। ये कोई कहानियां नहीं लिखे कि शरीयत का सबसे बड़ा तालीम। जवाब नहीं आया तो कुरान में लिखा है, इन सवालों का जवाब अल्लाह ताला के बिना कोई। कुरान का टीका हो गया, पढ़ो। तुरंत उठ के कदमों पे गिर पड़ा। किया सेजदा हक। किसको प्रणाम किया? अल्लाह ताला। अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम करता इतना बड़ा काजी। हम तहकीक पहचाने। कहते हो चाचा बलदीवान, तू पीछे हट के खड़ा हो गई, मान तुझे क्या पता है ये कौन है? मैंने तहकीक निश्चय करके पहचाना है बात बड़ी बुजुर्ग का। एक बात कोई बिरली आत्म परम धाम की अल्लाह ताला जान सकते हैं। सब बलदीवान ने, सब बलदीवान के दिल में जो पापी दिल होते हैं ना, लाख यत्न करो कोई ना कोई पाप उसके दिल में घुसड़ा ही रहेगा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। कहने लगे मालूम होता है छत्रसाल ने रातों रात पैसा दे दिया। बोलो क्या करोगे जिनके दिलों में ही थोड़ा कुफर पैदा पड़ा भरा पड़ा है, कब तक निकालो? एक हो जाओ जी, एक काफरों के साथ हमारे दिल कहाँ मिलेंगे? जिनके दिलों में ही कुफर है, हमारा उनसे मेल नहीं हो सकता। हमारा मार्ग सत्य के ज्ञान का है। उन्होंने पूजनी गद्दियां, रस्मों रिवाज, खानदान, बरादरी, जिन्होंने मरना बरादरियों के लिए, उनसे हमारा क्या मतलब है? उन्होंने शरीरों से बाहर नहीं निकलना और यहाँ शरीर का कोई काम नहीं। आत्म तत्व का ज्ञान है। काजी से पूछिए। तब काजी से पूछा, मुसाफ सिर पर धर को। कहता काजी मुझे लग गया पता, अगर ये बात सच्ची है तो कुरान पाक को सिर पे रख के कसम खा। बोलो इतने बड़े की कितनी बेइज्जती की बात थी, लेकिन उसको किस बात का डर था? सांच बताओगे तो कसम कुरान की सिर पे रख के खा, तब मैं सांच समझूंगा। तब जवाब काजी ने दिया। तब काजी ने क्या कहा? ओए मुझे पता होता तू ऐसा काफर है, ले जो सच्चा दिल है उसको कसम उठाने की क्या बात है? लो मैं सिर पे कुरान की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं यहीं पर जो है गर्क हो जाऊं। मुसाफ सिर हमारे, मेरे सिर पर कुरान है, जो हम झूठ बोल, अगर मैं झूठी कसम खाऊं तो यही हमको मारे। यही मेरा बेड़ा गर्क कर दे, अभी नाश हो जाए मेरा। तहकीक जमाने का, तहकीक जमाने का खामद है, जो करी थी शरत, जो 11वीं सदी में शरत की थी कि फरदा रोज को अल्लाह आएगा। 11वीं सदी है, अल्लाह ताला एक मनुष्य तन के अंदर आए हुए हैं। 100 शरत आए पहुंची, वो शर्त आ पहुंची है, 11वीं सदी है। फरदा रोज क़यामत, इसी को फरदा रोज क़यामत कहा है। तब बलदीवान के, अब ध्यान से, अभी पूरा यकीन नहीं है। तब भी बलदीवान के कछु सांच आई दिल में, भी लगता तो सच, लगता सच है, नॉट श्योर। पापी दिलों की ये निशानी है। कहते अच्छा ठीक है, तो फिर अभी तो मेरे पंडित बैठे हैं। पंडितों से तो पूछ देखो। पंडित थोड़ा ही झूठ बोलेंगे, उनसे पूछ के देखता हूँ। कोई चर्चा करे इनसे, कोई तो चर्चा करके इनको हराएगा ही। तब सुंदर बल्लभ बद्री, तब सुंदर साथ जी 50 पंडित मंगाए गए थे।
उनमें से शास्त्रार्थ तो एक को करने की इजाजत है। तो तीनों में से 50-60 में से 3 चुने गए, सुंदरदास, वल्लभदास, बद्रीदास। तो तीनों में से फिर बद्रीदास को चुना गया और दूसरे दिन दूसरा मंच हिंदू ग्रंथों के साथ होना था। अब स्वामी जी जानते हैं कि जो पंडित हो उसके साथ मुंह जबानी कभी भी बात करनी मिनट में मुकर जाएगी, सीख के जाओ। पंडित जितना झूठ कल युग में बोलेंगे उतना कोई बोलेगा ही नहीं, नाम जरूर पंडित होगा। तो स्वामी जी ने जब वो दरबार लगा तो पहले ही 5 प्रश्न लिख दिए कि अक्षर कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है, अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, फिर कृष्ण एक है, 2 क्यों है, एक बाल स्वरूप और एक, बस सिर्फ 5 प्रश्न लिख के कहा बद्री जी इन 5 का प्रश्न भरी सभा में दे दो, हमें और आते नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं तो प्रश्न क्या करें तुम्हारे से। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, जब ये पढ़े और सुने ए बात श्री कृष्ण की। वो साहब कह दिया, वो छत्रसाल जी महाराज मुझे कहाँ डाल रखा है तुमने, ये अक्षरातीत के बिना कोई प्रश्न कर सकता नहीं, और ये व्यास जी ने लिख रखा है 10वें स्कंद में, और ना बिना भगवान उस पार ब्रह्म अक्षरातीत के बिना ना कोई उत्तर दे सकता है, ना ही कृष्ण की त्रिधा लीला के भेद बता सकता है। तब श्री महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, जरा लिख के दे दो, मुंह जबानी पंतों पर नहीं हम विश्वास रखते, लिख के दे दो। पाया बद्री पर सुख, बद्री पर बड़े खुश हुए, रस रहा चर्चा मिने। अब बद्रीदास कहते हैं स्वामी जी अब अर्थ तो समझा। तब 3 घंटे तक स्वामी जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला बताते हुए कहा कि भाई तन कृष्ण का था, लीला उसमें बैठ करके हमने की थी, हम अंदर बैठ के लीला कर रहे थे, दुनिया को कृष्ण नजर आ रहा था, इसलिए कृष्ण लीला, गोपियों की लीला, कृष्ण लीला, पता नहीं कृष्ण कौन था। जब कोई इतना नहीं पहचान सकता यहाँ कि ऊपर का तो नाम का पता है और अंदर कौन है इसका पता ही नहीं, तो किसी को पहचानना क्या खाला जी का घर है, शरीर देख के शरीर को पहचाने। तब स्वामी जी ने कहा भाई वो ब्रह्म लीला थी, वो कृष्ण लीला नहीं थी, कृष्ण तो जन्मा था और एक भील ने उसको मारा था, विष्णु का 16 कला का अवतार था, उसमें हम बैठे थे। मैंने अपनी आत्माओं के साथ 11 साल 52 दिन लीला की थी और सारा कुछ उसको, फिर रास में कैसे गए, और रास के बाद भी जब आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार अब फिर आए हैं, सारा खोल के खुलासा। 3-4 घंटे चर्चा सुनाई, वहां पे खूब रस रहा। आधी रात उपरांत, आधी रात के पीछे करो गया बद्री जापा। अब बद्री गहा जहां पर सारे पंडित बैठे हुए थे, अब ये लिख के दिया था कि यही अक्षरा तीर्थ पूर्ण ब्रह्म है। सारे कहने लगे बद्री के बच्चे पंडे अंधे, तो ये बता आज दिन तक हिंदुओं का परमात्मा कौन था? हम पंडित जो कहते हैं अशुभ है, हाँ जी शुभ है, अशुभ नहीं है, नहीं है, तो सब कुछ हमारा हुक्म चलता था। जब तूने छत्रसाल जी के गुरु को लिख के दे दिया परमात्मा, तो अब क्या करेगा? मोची का काम करेगा। कोई भी तेरे पास आएगा नहीं, सब स्वामी जी के चरणों में जाएंगे। फिटकार सबने लानत दी, धिक्कार दी, कमबख्त, अगर तुझे सवाल नहीं आता था तो हम मर गए थे, हमको बुला लेते। क्यों ना गए तुम मर? वही मर जाता तो अच्छा था। जब बात रोपी तुम इनकी, जब तुमने उनको जो है सच्चा बना के अक्षरातीत परमात्मा का पद दे दिया, फिर है तुम्हारा कोई ठौर। अब बता तेरा ठिकाना क्या है? अब तुझे पंडित कोई नहीं कहेगा, ये लाल लूल साफे सुफे तिलक तुलक उतार दे, चल के दुनिया का काम कर। अब मारो उल्टा है के अब ठिकाने आ गया कल। हाँ भाई खाएंगे कैसे? पंतों को देख के पंताई याद आ गई, कहने लगे अब तू घबरा नहीं, क्योंकि तू तो आया थका हुआ, हम हैं फ्रेश, तू सो जा, हम रातों रात भागवत के प्रश्न बना के देंगे, सवेरे उसको लेके जाना। पंडित पंतों की करतूतें सुन के जाना आ जाए।
सवाल बनाए रात में। रात को मन घड़त प्रश्न श्लोक बना दी, क्योंकि व्याकरणाचार्य को जैसे एक शायर को शेर लिखना क्या मुश्किल है, कवि को कविता लिखना क्या भजन है, भजन बनाने वाले को भजन बनाना कौन सी मुश्किल है। उन्होंने रातों रात मन घड़त प्रश्न भागवत के अध्याय स्कंद लिख के तैयार कर दिए। बिन जाने निशान, और बिन जाने निशान पहचान का कुछ जब बनाए ही अपनी तरफ से थे तो फिर क्या बताते। प्रयाण कर उठे। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, इनका उत्तर स्वामी जी को आए। जब है ही नहीं किसी ग्रंथ का प्रमाण तो क्या देंगे। प्राप्त करे पहचान, प्राप्त पता लग जाएगा। प्राप्त समय उठ के। अब बद्रीनाथ उड़ा अपना पाठ पूजा जो कुछ भी कर करागे और तिलक तुलक लगा के तो बांध के अपना पगड़ी पुगड़ी चला दरबार में, कहता ये भी ले जा प्रश्न। आया बद्री दरबार, और उसने पढ़ा ही नहीं कि भाई मैं पढ़ तो लूं क्या, श्लोक लोक लिखे। दरबार में आ गया, बल दीवान को पास से। 70 साल जी के पास नहीं गया, किन के पास गया, बल दीवान के पास। कहने लगा चाचा बल दीवान बधाई हो, रात को हमने तुम्हारी शान रखी है पब्लिक में कि अगर हमारे राजा का गुरु हार गया तो अपमान तो राजा का होना है ना, इसलिए हमारी तो कोई नहीं, हम तो हारे जीते सदा ही रहते हैं। और हमने जानबूझ करके स्वामी जी को वो लिख दिया है, आता जाता तुम्हारे स्वामी जी को कुछ नहीं है, और अब हमें विदायगी दो। भाई तुमने कहा था इतना इतना पैसा मिलेगा, वो दो, हम अपने घर जाएं। भाई भेंट महाराज सो। चाचा कहते हैं, कहने लगे जी ऐसी बात है, आजमाना चाहते हो ये केले में चले चलो, ये 5 मेरे सवाल हैं और कह दो अपने स्वामी जी को उत्तर दे दें। कहने लगे अच्छा चल फिर छत्रसाल जी के पास चलते हैं, अभी चल के प्रश्न करते हैं। अभी बातें करते हैं और बातें करते हुए पहुंच गए। तब पूछी महाराज ने। महाराज छत्रसाल जी के सामने बात हुई, समझ गए कि अच्छा अब बातें और रात को बातें। और तब छत्रसाल जी ने क्या कहा, रात की बात गई किस और। कहने लगे तू रात वाला बद्री है कि कोई और है, ये तेरा ही लिख के दिया हुआ है या किसी और का है, वो तेरे दस्तखत करवाए हुए, और अब तू बातें और करता। हाँ पहले तो ले भागवत। छत्रसाल जी ने भागवत बनाई, ये जो तूने श्लोक लिखे हैं तू बता कहाँ लिखे, तेरे प्रश्नों का तो मैं जवाब दूंगा। झूठी बातें बनाए के। करो अपनी तरफ से श्लोक बना के और ले आए हो, तो क्या हम स्वामी जी के अंग बुद्धू भांगू हैं क्या, हमें आता कुछ नहीं क्या। निकाल ली तलवार, कल बोल निकाल कहाँ पर ये श्लोक हैं। करने लगे अब जब ये छत्रसाल जी ने कहा तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रीस, बड़ा गुस्सा आ गया कि इतने बड़े पंडित, हिंदू समाज के पंडितों में से श्रेष्ठ, इतने कलयुगी झूठे और पापी। बोल आगे। कई बुंदेले ने गुरु ना करे। क्या कह दिया, सुंदर साथ को सब मंदेलों को कह दिया, जो प्राणनाथ जी का साथी है इन पंडितों को उठ करके स्वागत भी ना करना, कोई भी अपना अच्छा काम या लड़के की शादी का टीका इन पापियों के हाथों से ना करवाना। कोई नन्मावेशी और है तो पंडित जी पैर आगे नहीं करना, देखना नहीं कहाँ से आ रहा है कौन आ रहा है, धक्के खाने तो झूठे पापी लोगों को इनकी पट्टी सिर पर, इनके हाथों से शुभ काम भी नहीं कराना। आप बांध दियो जिनको, खबरदार कोई आज के बाद लड़के का जो है टीका पावड़ा भी नहीं कराना। बुंदेलों की जात में इनको उठो ना सोए, उठ के स्वागत भी नहीं करना। भाई पंडित जी आ रहे हैं उठ के स्वागत करो, बिल्कुल नहीं, बैठे रहो। सुंदर वल्लभ बद्री, सुंदर वल्लभ बद्री हिंदू समाज की नाक, और ये उनकी हालत है। भले मिले कलमाए, अच्छे कलयुग के ये पंडित हैं, 14 विद्या निपुण, और फिर 14 विद्या निपुण, उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। पर एक को जानत ना, पर एक शब्द सत्य बोल नहीं सकते। फिर बाल दीवाने आगे, फिर बाल दीवान के आगे गई जो चर्चा जोर, अब चर्चा हुई, सब पंडितों मिलके। तब बद्रीदास कहता जी मैं तो रात वाला ही हूँ, पर जब मैं गया तो सारे पंडितों ने मेरी अकल मार दी, मैं तो उनका ही बनाया श्लोक लाया, महाराज मुझे तो माफ कर दो, मेरा चित दिया मरोर, मेरी अकल घुमा दी इन्होंने। देर भैर सब पंडित, तब पंडित भी सारे आए हुए थे,
फतेह भाई। 70 साल जी ने जब उधर घूर के देखे, नहीं नहीं 70 साल जी महाराज नहीं, हम जाते हैं। कहले के जाओ, नहीं कम वक्त तो कुछ ना कुछ ले जाओ। किराया भाड़ा जो था उनको दे दिया। फतेह भाई सलाम। इस तरह से जो है स्वामी जी ने कलयुग को मारा। काफर से ये पंडित, ये गुड्डू गारी गाजीपतियों ने सबके धर्म का नाश पिटा हुआ है। समझ आए तो समझ लें, नहीं तो गुरुओं की गादी को हम मना नहीं। वो वाणी से बता, कब तक अंधे बने रहोगे? कब दम बरादरी खानदान के नरक को चाटते रहोगे? शमशान घाट चला जाएगा जिसके साथ बरादरी का नाता है, आत्म को कहाँ ले जाओगे? झूठ की पूजा कर करके कहाँ जाओगे? काफर श्याम होए के बेचारे इतनी डिग्रियां और सत्य बोल नहीं सके, शर्मिंदा होकर अपने घर गए, ले गए अपने ठाम। अपने घर चले गए। जेर गए सब पंडित फतेह भाई सलाम। काफर श्याम होए के ले गए अपने ठाम। ले एक बात इत और भई, फरमाइए सुंदर सा। एक बात इतौर भई, अब हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब पन्ना जी में हैं तो छत्रसाल जी ने ही तो पहचाना कि ये मेरे धाम के धनी अक्षरातीत हैं। सुंदर साथ जी, ये एक ऐसी बड़ी भारी समस्या है, किसी की आत्म को या अक्षरातीत को किसी के तन में बैठा पहचानना तो खैर बहुत कठिन बात है। सारा संसार आज भूला हुआ है कि हम कौन। तो जो इंसान अपने आप को ही नहीं जान सका कि मैं कौन हूं, तो किसी की क्या पहचान करेगा? हर एक इंसान ने अपने शरीर से ही अपने को पहचाना हुआ है कि मैं ये हूं, और वो झूठा नाम, झूठा शरीर, बस इसी के चक्कर में अपना जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है, मिट्टी हो जाता है। किसी को दर्द नहीं, वो कभी शास्त्र तो ये कहते हैं मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार होने के लिए, तो अब वो ग्रंथों का ही तो सहारा लेते हैं। ले फिर ग्रंथ जो बताएंगे वही करेंगे। तो अब गीता के अंदर 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है, उससे तो कोई बड़ा अवतार हुआ ही नहीं, ना होगा। 16 कला संपूर्ण, उससे आगे शक्ति नहीं विष्णु भगवान में। गीता ने यही पूछा, अर्जुन ने पूछा, तो तब बड़ी मुश्किल से उनको अपना वैराट का स्वरूप, इतने अवतार हुए न, एक अर्जुन के बिना किसी को उन्होंने अपने विराट का स्वरूप नहीं दिखाया। और उसमें उसको जन्म मरण, सारी सृष्टि कैसे जन्म ले रही है, कैसे मर रही है, ये दिखाया।
अब उसको देख के फिर कहा अर्जुन रे देख, अब तेरी फिर मौत होगी, तू लाखों बार पहले जन्म है ना, और अब फिर मरेगा। उस मौत को देख के अर्जुन घबरा जाता और बाद में कहता है प्रभु बस मेरे दिल में जो संशय थे, आज गीता कितनों ने पढ़ी, क्या अर्जुन के बिना किसी के संशय मिटे? कहे प्रभु मुझे पता चल गया, यहाँ कोई भी मेरा गुरु नहीं, कोई भी मेरा सगा संबंधा परिवार वाला नहीं, मैं जिसको अपना परिवार खानदान बरादरी बनाए बैठा था। बस अब एक इच्छा बाकी है, उसी रूप में आके मुझे दर्शन दो। फिर उसी रूप में आ गए, कहने प्रभु बस अब मेरा तीर कमान होगा, सारे वंश का नाश करूंगा, खानदान का बरादरी का, और सारे गुरुओं को मार दूंगा। पर एक बात कि जब तुम सृष्टि के नाथ खड़े हो, समझने वाली बात है, और जन्म और मरण में तुम ही डालते हो, तो इतनी कृपा कर दो मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भवसागर से गीता के परहन रखवाने से क्या हो जाएगा। चाहे 10,000 नहीं 10 लाख रुपए दे के परहन करवा लो, उन्होंने तो अपना परहन करना कर देना, तुमने क्या दिया? कहने लगे अर्जुन मैंने तुझे बताया मैं इस सृष्टि का परमात्मा हूं, और वो कण कण में मैं हूं, यहां का जो कुछ मांग मैं दे सकता हूं, करोड़ पुत्र मांग दे दूंगा, जब तक मेरी सृष्टि है तब तक सारी दुनिया का राजा बना सकता हूं, पर जो कुछ तुमने कहा है दैट आई कांट, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मता, तो मैं कैसे तुझे भव से पार करूं। हाँ तुमने कहा है, तो मुझे जो बनाता है, अब ध्यान के साथ सुनना, नहीं तो गीता पढ़ लेना 15वां अध्याय, शक मिट जाए। जो मुझे बनाता है और फिर सृष्टि को बनाने की मुझे ताकत देता है, वो कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, पर परमात्मा वो भी नहीं, वो भी तुम्हें भव से पार नहीं कर सकता। यहाँ लोग कृष्ण को ही कहते हैं भव से पार कर देंगे, समझने की बात है। कभी वो बैठ के दिमाग का ओवरहाल करें तब तो पता चल जाए, वो करना ही नहीं, जंगाल लगा है, जाम लगा, जो कुछ है, ग्रीस प्री सड़ रही है, सड़ने कृष्ण अक्षरातीत जीवन नष्ट कर रहे हैं। कृष्ण तो अक्षर ब्रह्म के सबलक ब्रह्म में बैठा हुआ है। जब अक्षर ब्रह्म किसी को भव से पार करके नहीं मुक्ति दे सकता, तो बेचारा कृष्ण क्या करेगा। समझने से तो समझ आ जाएगी। उसके बाद उत्तम पुरुष से द्वय अन्य, फिर परमात्मा इति उदारेत, जिसको ही केवल परमात्मा कहलाने का अधिकार है, वो केवल एक उत्तम प्रशक्षातीत, और बाकी जबरदस्ती कोई परमात्मा बनता फिरे या वो उनके भक्त बना ले तो उसमें उनका दोष है। तो कहने लगे वो मिल सकता है, कहने लगे हाँ। लभ्यस्तु अर्जुन भक्त्या अनन्या, आत्म के द्वारा जो नवदा से परे की भक्ति है, यदि उसके साथ उसका संबंध हो जाए तो प्राणी भव से पार हो सकता है। भले बाद में उससे पूछने पर उसने भी कह दिया, महाभारत छठा खंड अश्वमेध पर्व 16वां अध्याय श्लोक 9 से 13 नोट कर लो, शायद कभी पढ़ना पड़ जाता, पढ़ो। जब शांति हो गई, सब कुछ हो गया, अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने कहा था ना वो परमात्मा, अब उसका ज्ञान दो। कहते अर्जुन वो जो तुझे मैंने बताया था, मैंने थोड़ा ही बताया था, वो योग माया की शक्ति से मेरे से कहलवा दिया गया था, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कहा था।
और अगर तू भूल गया है तो तेरे जैसा निकृष्ट नीच प्राणी को दुनिया में पैदा होना नहीं। इतना बस, उसके बाद कुछ नहीं। आज कलयुग हमने नहीं समझा सुंदर साहब जी, अभी तक भी नहीं निरखा पड़ा कि कलयुग की वैल्यू क्या है। हम अभी भी अपने शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला और खानदान बरादरी में उलझे हुए। बहुत पुकार करूं किस खातर, ए तो स्वप्न स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी। स्वामी जी कह रहे हैं एक लवे होसी टूक टूक, जो परम धाम की आत्मा होगी एक शब्द से ही टुक टुक हो जाएगी। ओहो, हम कहां मर रहे हैं। आंख बंद करके देखो कौन रिश्तेदार है तुम्हारा, कौन सा खानदान है तुम्हारा, किन के लिए अंधे होकर के अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे हो। छत्रसाल जी ने पहचाना, कभी चर्चा भी नहीं सुनी थी, थोड़ा सा सत्संग किया और पहचान लिया। अब ध्यान के साथ, यही बात सब ग्रंथों में लिखी थी। है वो इंसान मनुष्यतन तुझे मिल गया है, इसकी कीमत अंडे मांस मछलियां खा के अपने को नरक में डालने के नहीं, खस्म पहचाने। कोई ग्रंथ बाकी नहीं है जिसमें आत्माओं का पर ब्रह्म के साथ जो संबंध है उसके लिए इशारे ना दिए। खस्म पहचाने ते शवाश, शरीर का नहीं भाई, आत्मा का। और ना पहचाने ओ कमजात। और बताओ ग्रंथ या गुरुजन या और तीर्थंकर अवतार हमारे मुंह पर और क्या लानत का थप्पड़ मारे, पर हम माया के नशे में चूके। अब जिन्होंने पहचाना उनको ईमान से कोई डिगा नहीं सकता। यही उनकी पहचान की सबसे बड़ी बात होती कि वो कभी भी ईमान से गिर नहीं सकते। और 76 साल जी पर इतनी मुसीबतें आ रही। अब मुसलमान भी मान के गया कि ये आखिर-उज़्ज़मा इमामें दिए, और पंडितों ने भी मान लिया कि यही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। अब जिनके दिल में ही दज्जाल शैतान बैठा है, उनको कैसे निकाल दो। अब क्या होता है कि 15 साल से बराबर राजा राम, भूल गए प्रसंग, ओ मेरते वाले राजा राम झांझना भाई, कुल खर्चा एक दिन की रसोई नहीं, 15 साल हो गए। जितने सुंदर साथ वहां पर थे, उनके वस्त्र भी, भूषण भी, कपड़े भी, कंबल भी, बर्तन भी, जो कुछ चाहिए मेरते से बराबर आ रहे हैं। आज किसी को कह दिया भाई सेवा करने से ही बढ़ते हैं, तो जवाब क्या देते हैं, सेवा करने से इंकार आता है इसलिए हम ज्यादा सेवा नहीं करना चाहते। अक्ल है ना माया वाली। राजा राम झांझनबाई की एक फैक्ट्री थी, जब सब कुछ सेवा में अर्पण कर दिया, खूब आनंद मंगल भी कर रहे और फैक्ट्रियां 21 हो गई। अब इसलिए अब जब स्वामी जी के पास इतना वो धन संपत्ति राजाराम भेज रहे हैं, तो सुंदर साथ के वास्ते तो रोज नित्याने, कभी खीर, कभी मालपूड़े, कभी कुछ बनता है। और उधर महाराजा छत्रसाल जी के दरबारियों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि 500 आदमी पत्थरों की पन्ना, आज भी चले जाओ पत्थर ही पत्थर है। जब वो स्वामी जी को प्रणाम करने आते हैं तो नित्य आने नए नए चीजें देख करके उनके दिल में बेईमानी आ गई। बड़ी जल्दी ऐसे पाप दिल में आते हैं ना कि भाई इनको आमदन तो कुछ है नहीं, क्योंकि छत्रसाल जी के दरबार में तो अपने कार्यकर्ताओं को भी तनख्वाह देने का
पैसा नहीं है तो ये रोज आते हैं, कभी कुछ खा रहे होते, खाना भी किसी को अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ खाते हैं, कभी खीरें उड़ रही होती, कभी मालपुड़े उड़ रहे होते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। मालूम होता है लोहे का सोना बना करके बेचते हैं और ये आनंद करते हैं। ऐसी बात कितनी जल्दी फैलेगी? चर्चा तो भूल भाल गई, कल वाली चर्चा बनो किसी को याद नहीं हुई। हाँ यार बात तो ठीक है, सेकेंड इट, हाँ बात तो ठीक कहते हो। हम भी जाते हैं तो जब करते हैं, उनके कपड़े भी रोज नए होते हैं, श्रृंगार भी रोज नए होते हैं और खाने का भी रोज ही रोज ये चीजें होती हैं। निश्चित करके यार तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये लोहे का सोना बनाते हैं सब कुंवर ठाकरों में। अब सब कुंवर ठाकरों के अंदर ये बात फैल गई। खर्च राय की बख्शीश दे के, खर्च और बख्शिश स्वामी जी की राज्य महाराज सिद्धि साहब जी की देख करके धोखा गया मन में, सबके दिल में पाप मिनटों में बैठ जाता है। खर्च इससे पहुँचे नहीं। क्यों? महाराजा छत्रजी साल जी के खजाने से तो खर्ची 3 साल तक सुंदर शाह जी छत्र साल जी पैसा भी नहीं दे सके थे। ये उठता है कहाँ से? ये फिर सब खर्चा उठता कहाँ से है? इनके पास रसायन है, इनके पास रसायन है जो लोहे को सोना बना करके ये सारा खर्च करते हैं। ये सब हो जानी मन में, ये सब के दिल में जो है पाप बैठ गया, सिवाय एक महाराज के, सिवाय एक महाराज छत्रसाल जी। दिल में आने का कोई सवाल ही नहीं। आखिर दरबार में बैठते हैं तो क्लर्क लोग तो खुसफुस करते हैं, तो छत्रसाल जी के कान में भी ये बात आ गई है, ये लोग क्या कह रहे हैं। पर पहले मैं स्वामी जी से पता कर, अब अपने को फटकारते हैं कि ओहो छत्रसाल धिक्कार है तुझे, 3 साल हो गए स्वामी जी को घर आए हुए और तूने कभी जाके पूछा ही नहीं है कि स्वामी जी ये खर्चा क्या आता है, कहाँ से आता है। दूसरे दिन सुबह उठे, मंदिर में गए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगे स्वामी जी आज कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो छत्रसाल क्या बात है? कहने लगे जी शर्मिंदा तो मैं हूं, पर कृपा करके ये बताइए ये जो सब सुंदर साथ का खर्चा, रसोई का खाना पीना भंडार, ये सब कहाँ से आता है? सबके मन में दुख है। क्योंकि समझने का ऐसी आज क्या बात होगी। कहने लगे जी आप जानते ही हो चाचा बालदीवान और बाकी लोग जो कुछ करते रहते हैं, उनके दिल में ये धोखा आ गया है कि आपके पास कोई रसायन है, लोहे से सोना बनाकर सब खर्चा और ये सब रसोई का काम चलता है। ये खर्च होता है जे, ये जो खर्चा आप खुले दिल से करते हो तब फरमाई से राय ने, तब समझने का अच्छा। ए लालदास हुंडियां लेके आओ। आगे में नियाडर वगैरह ड्राफ्ट नहीं चलते थे, आगे हुंडियां चला करती थी। तो 15 साल की सब हुंडियां छत्रसाल जी के आगे रख दी कि राजा राम झांझन भाई जो मेरते के सुंदर साथ हैं, जब हम वहां गए थे तभी से उन्होंने कुल खर्चा सुंदर साथ का, भले हम हरिद्वार गए या लड़ाई के समय में रहे या वहां से लेकर जहां जहां भी गए, और आज भी सारा खर्चा राजा राम और झांझन भाई ही भेज रहा है। और ये भाई उसकी हुंडियां हैं, मेरते को साथ है, मेरते के वो सुंदर साथ हैं, सो भेजते हैं हमें, तो सब भेजते हैं। महाराजा मन में अब और भी शर्म आ गई उत्तम महाराज से कि 3 साल से बैठे तो मेरे घर और खर्चा आता है। जब ये बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो डूब के मर जाने से और कोई इलाज नजर नहीं आता। बस दिल में इतना दुख लिया कि वो तो कुछ बात नहीं, लोग झूठ जो कह रहे हैं इसका क्या जवाब दूंगा। बस दुख लेकर के घर में चले गए और जाके बड़ी रानी से कह दिया देखो खबरदार आप लोग खाना बना लो खा लेना,
और मुझे बिल्कुल कमरे में से उठाना नहीं, अंदर करके दरवाजा बंद, जो लगे रोने, अपने को लगे मारने, और दुखी जैसे आदमी होता है ऐसी हालत कर। 12-1 बजे का समय हो गया, सिसकियां भर रहे। अब सिसकियों की आवाज को सुनकर रानियों की क्या हिम्मत है, क्योंकि मना ही कर दिया था कि जो है कोई भी दरवाजा खोले। तब चाचा बलदीवान को बुलाते और फिर देखो क्या होता है। जब हो गए दोपहर 12-1 बज गया, घर में रसोई गई तैयार, रसोई तैयार हो गई। रानी तो उठाए ना सके, रानी कैसे उठाए, दरवाजा कैसे खोले। क्या भेजी बलदीवान बलदीवान को चाचा को बुलवा भेजा। आए बलदीवान चल के, अब बलदीवान को संदेशा भिजवाया, तुरंत चल के आ गए। जगाए श्री महाराज। सारी बात उन्होंने कही, चाचा ऐसे ऐसे बात है, पता नहीं मंदिर गए थे, वहां से दुखी होकर के कहने लगे भाई अच्छा जगह थे। तब चाचा बलदीवान ने जैसे तैसे करके, प्यार करके या कसम डाल के कैसे भी हुआ दरवाजा खुलाया। तुम काहे हो दलगीर। छतर साहब जी ने सारी बात बताई। कहने लगे चाचा तुम्हारे दिल में हर वक्त जब से स्वामी जी यहाँ है पाप ही पाप रहता है। अब सारे दफ्तर के अंदर तुम्हारे भी दिल में ये बात आ गई थी कि इनके पास रसायन लोहे से सुना। मैं आप पूछने के लगे 15 साल से बराबर कुल खर्चा चाचा बंदे के ठाकुरो स्वामी जी बैठे हमारे घर हैं और खर्चा मेरे साथ क्या शक्ल दिखाएगा। बोल किस कुएं में छलांग लगा के अब अपने को भी खत्म करना चाहते हो। आखिर बुजुर्ग होते हैं, क्या दिलासा देते हैं। हम कैसे सेवक इनके, हम कैसे सेवक हैं, हम पर गजब की न रही हद। इससे बड़ा गजब शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। तब बोले बलदीवान, तब बलदीवान क्या बोले, ये बात ऐसा तू क्षत्रिय बुंदेला है ना, फिर हौसला क्यों तोड़ दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक जगह मारिए। तू क्षत्रिय है, उठ खड़ा हो जाए, सेना को ललकार दे। मैं जानता हूं तूने ना लड़ने की प्रतिज्ञा ली कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा सेवा के लिए। और फिर इलाही मैं बताता हूं, स्वामी जी ने तुम्हें अपना हुक्म दे रखा है परम धाम का, वो हुक्म को लेकर के जा, स्वामी जी को कहो कि स्वामी जी आपने मुझे हुक्म बख्शा था, हथनी कर तैयार, स्वामी जी तो राजा बना के ऊपर बैठा दे, और हाथी के आगे लगा सारे सिपाही, और सिपाहियों के आगे तू लग जा। मारना नहीं ना, सारे काम मैं बताता हूं कैसे करना है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेटों के राजों को पकड़ के बांध ले, मारना नहीं ना। फिर संध्या के समय वहां के काजी और मुल्लाओं को पकड़ ले, पंडितों को और काजियों को पकड़ ले, स्वामी जी का सिंहासन लगा करके उनके साथ शास्त्र जैसे अब्दुल रसूल हार गया, इतने से बड़े पंडित हार गए, तो जैसे जैसे हारे वैसे वैसे उनसे लिखवाता जा औरंगजेब के नाम से चिट्ठी कि ए औरंगजेब बादशाह, महाराजा छत्रसाल जी के घर आखिर ज़मान इमाम मेहदी आए हैं, हमने कुरान से उनको पहचाना है और हमको उसकी तस्दीक करते हैं। पंडितों से भी लिखवा ले, और उसके बाद उन राजाओं को कह दे कि अब टैक्स जो है वो औरंगजेब के यहाँ नहीं भेजना, वो टैक्स मेरे खजाने में भेजो, और इस तरह से जितना पैसा आएगा उसका 1/4 हिस्सा स्वामी जी की सेवा में और बाकी अपने जो है राजपाट में लगाना। 76 साल कहते हैं चाचा मुझे मंजूर है, पर तेरी जुबान पे मैं विश्वास नहीं करता, स्टाम्प पे लिख के दे। देख लिया तुझे बहुत, तो मिनट में कुछ होता है और मिनट में तेरा ईमान बदलता है, तो लिख के दे।
मुझे ये काम भी मंजूर है, करूंगा। ध्यान देना सुंदर साहब, अभी चौपाई आती है, स्टाम्प मंगा के लिखवा लिया, ये बात पक्की करके, ये बात पक्की करके लिखा लई महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने लिखवा लिया। तब सब साथ में आए के, अब सुनो, अभी ध्यान से होता क्या है। अब आए और फिर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी आज कुछ मांगने आया। स्वामी जी हैरान हो गए कि छत्रसाल और मांगने, मांगो भाई, क्या चाहते हो? कहने लगे कुछ नहीं, सुंदर साथ की सेवा चाहता हूँ। अब राजा राम और झांगन भाई को यहाँ मंगवा लो, वो भी कुछ दिन आपकी चर्चा से अपनी आत्म जागृत करेंगे और कुल सुंदर साथ की सेवा और आपका सब सर्वभूषण, ये सेवा मुझे बख्श दो। कहने लगे अच्छा जा बख्श दी, पर कल सवेरे आना। स्वामी जी जानते थे कि छत्रसाल के पास कुछ तो है नहीं। तब छत्रसाल जी सुबह गए, कहने लगे घोड़ा कहाँ है तेरा, उसके ऊपर चढ़ जा। सूरज निकला नहीं, अभी जैसे सूरज निकले घोड़े को एड़ी लगा देना। पन्ना जी के चारों तरफ जितनी दूर तक तेरा घोड़ा 27 कोस 81 माइल का राउंड ले करके सूर्य उदय होने से पहले घोड़ा वापस आ गया। स्वामी ने कहा जा छत्ता, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये धरती हीरा उगलेगी। आज भी हीरा निकल रहा है। गवर्नमेंट ने वहां काने लगा दी, एक हीरा नहीं मिला, अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। वो बख्शिश का है। आज भी जो उस भाव से कई लोग बिजनेस करते हैं, पहले मंदिर में जाके कहते हैं स्वामी जी गरीब हूं, हीरा मिलेगा तो चौथा हिस्सा मैं पहले आके जमा करा दूंगा। 2-4 दिन के अंदर ही हीरा कोई ना कोई मिल जाता है, ईमान पर। अब छत्रसाल क्या कहते हैं, आवे ठहरो भाई। स्वामी जी ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक आपकी बख्शिश दुनिया के लिए अमानत रहेगी। तो कहने लगे फिर सेवा, कहने लगे सेवा मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। आपने मुझे हुक्म बख्शा था तो मैं अर्जी करने आया हूं। मैं हथनी सजाता हूं, आप उसके ऊपर राजा बन के बैठो। मुझे तन आपने बुंदेला क्षत्रिय बने का दिया है, मैं उसी से आपकी सेवा करना चाहता हूं। फौजों को आगे लेके चलूंगा और उससे आगे जो है मैं खुद सिपाही सलार बन के चलूंगा। एक ही दिन के अंदर 2-2, 3-3 राजाओं को पकड़ करके उनके जो काजी हैं और पंडित हैं उनको बुला करके आपसे वार्तालाप कराऊंगा। कौन जो किसी की शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर उनसे वसीयतनामे स्टाम्पों पर लिखवा कर औरंगजेब को भेजूंगा ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे पास मेरे सिर के मालक श्री जी साहेब आखिरुज़्ज़मा हैं, और इससे वो भी घबरा जाएगा। और फिर वो राजाओं को कहूंगा कि अब औरंगजेब के दरबार में टैक्स भेजने की जरूरत नहीं है, सारा टैक्स मेरे खजाने में आएगा। मैंने चाचा से लिखवा लिया है, उस टैक्स का जो भी आमदन मेरे खजाने में आएंगी उसका चौथा हिस्सा आपकी सेवा में लगाया करूंगा। स्वामी ने कहा जा छत्रसाल कर तैयारी। उसी तरह से हाथी तैयार करा दिया गया। स्वामी जी की सवारी के लिए हाथी कितना सजाया गया होगा ये अपना अनुमान लगाइए। और सब फौजों को आगे लगाया। छत्रसाल जी एक सिपाही सलार बन के जो है अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। संवत 1743 से संवत 1743 का था। असवारी करी जब सवारी तैयार कर दी, हस्ती पर चढ़ाए के, हथनी पर जो हाथी पर स्वामी जी को बिठाया, आगे सेना चलाई तब आगे सेना चलाई। राठ खड़ोत जलालपुर, राठ खड़ौत जलालपुर, आज भी वो छोटी छोटी स्टेटें पन्ना जी के बाहर आइए यूपी की तरफ से बढ़ती हुई निकलती हैं। नजी कालती
भी पहुंच गए। इत मुल्ला काजी सैयद मुल्ला काजी और सईदों को बुलाया पकड़ करके, सब जमा किए, सब जमा इकट्ठे कर लिया और रात को मंच लगा करता है शास्त्रार्थ का। 300 कुरान हदीसों की, मुसलमानों से कुरान और हदीसों से, पंडितों से वेद शास्त्र और हिंदुओं के ग्रंथों से चर्चा करी। जब चर्चा करी, जेर हुए इस्लाम में, सब जो है जेर हो गए। उनको समझाया, भाई खोलो कुरान। वो हैरान थे कि आज दिन तक हमें किसी भी काजी ने इसके मायने बताए। सुंदर साहब जी बताना भी नहीं था, काजी नहीं बता सकते, क्योंकि खुद खुदावंद ताला ने मोहम्मद साहब से कहा था कि इनके मायने में खुद आकर के खोल लूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। सब मेजर लिख दिया तब। तभी जितने जितने काजों से बात होती है, मेजरनामा, तस्दीकनामा, जिसको वेरिफिकेशन कहते हैं, लिख करके दे देते हैं। हम तहकीक किया, ये हमने निश्चय कर लिया है, खामद जमाने का, खामद जमाने का यही आखिरी रब खुदा जो लिखा था, ये वही है। हम अपनी आंखों देखे, आया औरंगजेब बादशाह, हमने अपनी आंखों से देखा है, पहचाना है। जो कुरान हदीसों लिखा, जो कुरान में लिखा था कि फर्दा रोज में अल्लाह आवेगा, ये वही है। सो पहुंचाया सरे तोरे को, वो कहाँ पहुंचाया लिख करके? शरा तोरा, जहाँ औरंगजेब बादशाह था। कानो सुनिया सुल्तान। अब जगह जगह पर कोई एक लड़ाई थोड़ी की, जहां भी जाते हैं किसको मारते नहीं सुन। बस गए, राजाओं को पकड़ा, पंडितों मुल्लाओं को बुलाया, शास्त्रार्थ हुआ, रबद हुआ, लिख के लिखवा लिया, मोहरें लगाते चले जा रहे हैं और उनको कहते जाते हैं आज के बाद खजाना छत्रसाल जी के पास भेजो, जो टैक्स है तुम्हारा। सुन के सिर नीचा किया, किसने? औरंगजेब। अब जगह जगह से वसीयतनामे और इस तरह से जाने लगे तो शर्म के मारे सिर नीचे कर दिया। तभी उस दिन बताया था, चिट्ठी धाम दर्शन में भी छप चुकी है कई बार, और यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर भी ये साहित्य के अंदर लगी हुई है। ऐसा जब खौफनाक चारों तरफ से चिट्ठियां पहुंचने लगी, औरंगजेब अपने दारा भाई को कहते हैं, ले भाई, खुदा चल के मेरे घर आया था, मैंने उनकी पहचान नहीं कर सका, अब मैं उनकी तलाश के लिए जंगलों में जा रहा हूं। राजपाट छोड़ के चला गया। सुंदर साथ जी, ये समय दोबारा हाथ नहीं आया जो अभी गफलत में खो रहे हो। पहले सोचो ये किसकी पहचान कराई जा रही है। एक तो पार ब्रह्मक्षातीत और एक फिर मनुष्य तन के अंदर और ग्रंथों के प्रमाणों से। क्या सारे हिंदुस्तान के काजी और पंडित पागल हो गए? भाई पूर्ण ब्रह्म जो है वो सबका एक साहिब है। कृष्ण केवल हिंदुओं का है, वो कैसे उसको सबका कहे? राम केवल हिंदुओं का है, मोहम्मद, ईसा, मूसा ये सारे मुसलमानों के हैं। जो सबका होगा वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से परे होगा। इसलिए वो कौन है? श्री जी साईं। यही समझना है। क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई, क्या दर्द है इसके अंदर? छूटा नहीं गुमान, पर गुमान नहीं छूटा, राज है ना। मुनकरी रसूल सो। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं। इन्होंने किससे मुनकरी की? रसूल से। खुदा से जो इनकार करेगा तो दोज़ख में नहीं जलेगा तो कहाँ जाएगा? लिखी बीच कुरान, एक कुरान में लिखा हुआ है। सोई बातें स्वामी जी ने वाणी में लिखी हैं कि जो निजानंद संप्रदाय में नहीं आएगा और शिव जी साहब के चरणों में नहीं झुकेगा, वही दोष की 72 नारी फिरके हैं। जिन लिया दीन खुदाए का, सोई नाजी फिरका आखर। जो लड़ झगड़ जुदे हुए वो दोज की 72। अब जिनको फिर भी अकल नहीं आती तो समझ लें कि हमने नरकों में ही जाकर के सड़ना है। सो क्यों ईमान ले आवी, बस जो ईमान ले आएगा, जो मोहर लिखी तो कान, ये ईमान लाएं क्या? इनके कानों पर मोहर लिखी लगी हुई,
इन्होंने गुरुओं की संसार की सुननी है, हकीकत का ज्ञान अंदर जाने नहीं देना। हकीकत मार्फत के इसलिए हकीकत और मार्फत के खोल दिए दरबार। स्वामी जी ने आकर जो कहा था मोहम्मद साहब से कि तुम शरीयत और तरीकत का ही ज्ञान देना, अर्थात कर्म कांड और उपासना का ज्ञान बताना। जब मैं आऊंगा तो ज्ञान और विज्ञान, हकीकत और मार्फत, रियलिटी और पारब्रह्म का स्वरूप और लीला मैं खुद आके बताऊंगा। ए मेर मोमनो पाने। अब ये राज्य महाराज आए किन के लिए, तो पहले मेर किन के ऊपर करेंगे? मोहम्मद। जिन आत्माओं के लिए आए हैं भाई, उनको बुला बुला के संसार से निकाल करके अपनी पहचान खुद करा रहे हैं। सोवे नहीं शुमार। और मेर भी कितनी है वो शुमार में नहीं आ सकती। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। मेर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मपाए। इस मेर को जो पल पल अपने मोमनों पर कर रहे हैं, ये नापी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। यहाँ से सवारी करके, फिर यहाँ से सवारी करके सिहोड़े पहुँचे जापान। सिहोड़ा एक स्टेट है, राजा वहां पहुंचे। बसंत सुर्खी आए मिलिया। अब इस तरह से जब फतेह करते चले जाते हैं तो चित्रकूट का राजा बसंत सुर्खी था, वो था पंडित। अब पंडित को तो जानते हो कितने चालाकियां करते हैं। उसने कहा भाई महाराजा छतरसाल सबको इस तरह से झुका रहा है, झुकना तो मुझे भी पड़ेगा, तो मैं पहले ही क्यों ना चला जाऊं। पंडित है ना, अपनी चालाकी से बाज नहीं आएंगे, पाप भी खुद करेंगे, सच्चा भी खुद बनने की कोशिश करेंगे। ठीक, आके चरणों में शीश झुकाया, छतरसाल जी से कहते हैं भाई मेरे ऊपर तो हमला करियो ना, पहले तो मेरे से लिखवा ले कि ये अक्षातीत है। पर ये बता दे मुझे, एक प्रश्न है, अक्षातीत खाली छतरसाल का है कि सबका है? पंडित है नगले भाई, ये क्या बीच में अपनी गुड़चल डाल रहा है। नगा भाई अक्षातीत पारब्रह्म तो सबके हैं। कहने के तो कितने सालों से तू सेवा कर रहा है? 1 साल के लिए मुझे बेक्स दे, मैं इनको चित्रकूट ले जाता हूँ, सेवा भी करूंगा, चर्चा भी बैठ के सुनूंगा। चित्रकूट को ले चलिए। चित्रकूट को ले चलो, ये होना ही था। वो बेचारा क्या ले जाता, वहां जाके उतरना है क्यामत नामा, और वो छतरसाल जी के नाम से उतरना है। के लिए मुझे बेक्स दे, मैं इनको चित्रकूट ले जाता हूँ, सेवा भी करूंगा, चर्चा भी बैठ के सुनूंगा। चित्रकूट को ले चलिए। चित्रकूट को ले चलो, ये होना ही था। वो बेचारा क्या ले जाता, वहां जाके उतरना है क्यामत नामा, और वो छतरसाल जी के नाम से उतरना है। इस वास्ते जो है, अब छतरसाल जी बड़े होशियार हो गए कि भी ये पंडित है, कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना कुछ कर दे, तो बाईजुराय को साथ भेजा और अपनी तीनों रानियों को भेजा कि मेरी चिंता ना करो, बतेरे नौकर चाकर। स्वामी जी को जो भी खिलाना हो, पिलाना हो, पानी भी देना हो, अपने हाथ से दे, भोजन खुद बनाना, और कोई भी चीज वो भेजे उसको पहले खा लेना, चिंता मत करना। कोई भी चीज ऐसे स्वामी जी को ना दे देना। चले चित्रकूट को। अब चले स्वामी जी चित्रकूट को। लिया महाराज ने दिल में। महाराजा छतरसाल जी ने दिल में क्या लिया? सेवा में भंग होते। भाई तो सेवा में भंग हो जाएगा, कोई इलाज करो इनसे। इनका कोई इलाज चाहिए। तब सेवा के वास्ते। तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ। अपना सब साथ बाईजुराज को और तीनों रानियों को भेज दिया। कुंवर ठुकराई ने सबे। कुंवर ठकुरा ने सबे, तीनों की तीनों रानियां जो थी भेज दी। सौंपे श्रीराय के हाथ। स्वामी जी के हाथ सौंप दिए कि स्वामी जी ये आपकी सेवा करें, जो कुछ चाहिए होगा इनके हाथ से आप खाना, और किसी के हाथ का लेना नहीं। एक बरस अब 1 वर्ष वहां पर रहे। क्यामत नामा जो ग्रंथ अपने स्वरूप साहब का आखिरी है, उसके सारे मैंने खोल के, कुरान के छिपे भेद जो थे वो सारे खोल के उसमें लिखे हुए हैं। रोशनी ज़हर करी और सबको ज़ाहिर कर दिया। खुल गए सब ठाम। सब ठिकानों का जरा जरा जो कुरान के कोई मैंने नहीं थे कहा था कि मैं दुनिया में आके खोलूंगा, वो सब क़यामतनामे में खुले हुए हैं। तब सिराजे लिया दिल में। तब स्वामी जी ने क्या दिल में लिया? एक खबर करी महाराज। महाराजा
महाराजा छतर साल जी को सूचना भेजी कि 1 साल हो गया है, चाहिए इन मेर से इस मेर से खुशहाल होवे आज। महाराजा छतर साल सुन करके खुश होगा, क्योंकि उसमें छतर साल जी को शाह कुमार को कैसे मिलना है, कैसे जगाना है, वो सब कुछ लिखा है। तब ओरछे के राजा ने ओरछे के राजा ने लिया खटोला है, ओरछे का राजा वापसी पर लड़ने के लिए आया। लगी फटकार तिनको, अब कुछ ऐसी उसको फिटकार लगी, उसकी मृत्यु ही हो गई, मौत हुआ तिन से, मौत हो गया उसकी। फिर मिट्ठू पीरजादे ने, अब ध्यान देना, ये सुनने वाला प्रसंग है। मिट्ठू पीरजादे का प्रसंग हिस्ट्री में भी आता है। उधर अब औरंगजेब ने आखिरी आह्वान किया कि क्या मेरे दरबार में कोई सिपा सलार बाकी नहीं? तो मिट्ठू पीरजादा कहता है जी मैं जाता हूँ, या तो जिंदा पकड़ के लाऊंगा छतर साल को, या उसका सिर काट लाऊंगा, मुझे 5000 सिपाही सिर्फ दे दो। उन्होंने कहा जौन सी रेजिमेंट चाहिए ले जा। मिट्ठू पीरजादा कई सुंदर साथ कहते हैं जी ये पृथ्वी परिक्रमा क्या होती है? पन्ना जी में आज भी पृथ्वी परिक्रमा होती है ना, तो वो घाटियों के अंदर से मिट्ठू पीरजादा अपने सिपाहियों को रातों रात ले लेके आता था। एक जगह पन्ना जी के बिल्कुल निकट ही आ गया, तो वहां छोटा सा रास्ता है, वहां से सोचने लगा कि बस गाइड कर दिया कि यहाँ से निकल के पीछे से चलना, वहां महाराजा छतर साल जी के महल होंगे और रात को ही अटैक कर देना सोते पर। तो अब वहां से आए तो आगे बहुत खुला मैदान था और वहां चमारों की बस्ती थी, नहीं समझाई, और उनके यहाँ बारात उतरी हुई थी, लालटेन वगैरह जल रहे थे। बारात ने क्या समझा कि ये तो कोई चोर डाकू, और एक से दूसरा आदमी एक ही टाइम में आ नहीं सकता था। उन्होंने कहा रे दोनों तरफ खड़े हो जाओ, जो आता जाए मार करके फेंकते जाओ। एक एक सिपाही आता गया, मारे लाश खींचे एक तरफ, एक एक आए मारे इस फेंचे लाश। मिट्ठू भी ज्यादा समझ रहा है कि मेरी फौज गई। जब सुबह हुआ तो मिट्ठू पीरजादे ने आगे झांक के देखा कि सारी फौज कट हुई पड़ी और खून के खून चल रहा है। भागा, वहां से भागा, आ गया दिल्ली। औरंगजेब को पता चला, मिट्ठू पीरजादा वापस आया, दरबार में बुलाया गया, सिर नीचे करके खड़ा, कहने लगे भाई क्या बात होगी, बता तू सही, फौज सारी कहाँ गई? 2-3 बार कहने के बाद अरे इसका नाव पकड़ के जरा, कहना कि जो चमारों ने मार दी, इस तरह से हुआ था। कहने लगा इसकी वर्दी पर्दी सारा कुछ उतरा दो, धक्के दे के बाहर निकाल दो और कौन जिन जिन करी। स्वामी जी कहते अब जब खुद राजा कौन बैठ गया हाथी पे ये नहीं पता है, अक्षर थी जब चल पड़े तो फिर जिसने जहां जहां पर सिर उठाया वहीं पर खात्मा होता चला गया। 3 पाई सजा, उसको उतनी सजा मिलती गई। एक काफर लिखे कुरान में, एक कुरान में काफिर लिखे हुए हैं, एक लिखी ताले कजा। अब उन काफिरों को सजा भी यही मिलनी है। श्री मोहम्मद के सुनो आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, एक कीमत की बात है, एक कीमत की बातें हैं, ये यकीन लाने वाली और अक्षातीत पर विश्वास लाने वाली बातें, इनको यदि यकीन लेके विश्वास करते रहोगे तुम्हारी दुनिया के अंदर कोई भी संकट निकट नहीं आ सकता। यही भाव रखना कि मेरे धनी सदा मेरे सिर पर खड़े हैं। जब आए तुम पन्ना में, जब तुम पन्ना में आए तब की ये विख्यात, तब की ए विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूं पिया, तुम हो
तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सौविध वाला जी सामरथ दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म आती जो मैं उदी सो क्यों देखो नीके कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इतनी अर्ज करो दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतराड़ी ताल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करो धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामधनी मैं क्या कहूँ किस बात जी। श्री भगवती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं